गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने 9th के फर्स्ट चैप्टर पदार्थ के बारे में पढ़ा था। आज 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसी के आगे का, कल पदार्थ हो चुका था, उसी के आगे हमारे पास में है कि पदार्थ कितने शुद्ध होते हैं कितने नहीं होते, उनकी शुद्धतम अवस्थाएं क्या होती है। तो चैप्टर का क्या नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सेकंड चैप्टर जो है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध 10th शुद्ध है, ये 9th की है, ठीक है, शुद्ध है। सबसे पहले तो क्या पदार्थ के बारे में हम कल पढ़ ही चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है, कितनी उसकी अवस्थाएं होती है, ठीक है। अवस्थाओं के बारे में, अवस्थाओं के गुणों के बारे में भी कल हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि क्या हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ क्या अपनी शुद्धतम अवस्था में होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही क्या आ जाता है कि शुद्ध जो है वो हम इसको परिभाषित ही कैसे करते हैं या हम इसको समझते कैसे हैं कि कोई पदार्थ है वो कब शुद्ध होगा कब अशुद्ध होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, शुद्ध से अर्थ है, ठीक है। शुद्ध से क्या अर्थ हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई मिलावट का नहीं होना, किसी भी पदार्थ में किसी पदार्थ में कोई मिलावट न होना, ठीक है। शुद्ध का तो यही अर्थ निकलता है कि किसी भी पदार्थ में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होना, कोई अशुद्धि न होना, तभी क्या कहलाएगा, वो शुद्ध कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो कोई एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो अपनी शुद्धतम अवस्था में पाया जाता है। तो अगले ही पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं कि जो सभी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण के द्वारा बनती है, ठीक है। शुद्धतम अवस्था का होना या अशुद्धतम अवस्था का होना कब पता चलता है, शुद्धतम से हमने क्या कहा कि किसी पदार्थ में किसी प्रकार की या कोई मिलावट का न होना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें वैज्ञानिक तौर पर, जो सभी वस्तुएं हैं वो एक प्रकार के मिश्रण के द्वारा बनी होती है, ठीक है। सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण, मतलब उनमें किसी न किसी प्रकार की कोई मिलावट होती है, कुछ पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो नया शब्द हमारे पास में आया वो क्या है, मिश्रण। कि मिश्रण होते क्या हैं, आपने कहा कि पदार्थ है, शुद्ध है, अशुद्ध है, मिश्रण से मिलकर बना हुआ था। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आ जाएगा या नेक्स्ट जो अपनी परिभाषा है वो किसकी होगी, मिश्रण की होगी, कि मिश्रण ही क्या होते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, मिश्रण। मिश्रण की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हो, तत्व ना हो तो यौगिकों से मिलकर बने हो, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा लिख सकते हैं हम, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या बोल सकते हैं यौगिक तत्व, यौगिकों से मिलकर बने हों, ठीक है। हमने क्या कहा, क्या परिभाषा दी यहाँ पर मिश्रण की, कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक या तो तत्व हो या फिर यौगिक हो से मिलकर बने हो, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। तत्व की बात करें तो तत्व जो है वो क्या होते हैं, वो अपनी रासायनिक प्रकृति में शुद्धतम होते हैं। या फिर बात करें जो तत्व है उनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या होती है, शुद्ध होती है। या फिर शुद्ध ना बोलकर हम ये बोल सकते हैं कि सभी तत्वों की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या होती है,
विभिन्न होती है, अलग अलग होती है, विभिन्न होती है। ठीक है, यौगिकों की बात करें तो यौगिक क्या हमने कहा तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक की बात करें हम यौगिक में क्या बोल सकते हैं कि यौगिक जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, तत्वों से मिलकर, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिश्रण हो गया, मिश्रण क्या जो 2 या 2 से अधिक, तो ये भी क्या है मिश्रण क्या है, यहाँ पर शुद्धतम नहीं है। ठीक है, तत्व की बात करें तो रासायनिक प्रकृति में तो शुद्ध हो सकते हैं या विभिन्न होते हैं। यौगिक की बात करें तो यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण की बात करें तो हमारे पास जो मिश्रण है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अगला क्या आ जाएगा हमारा, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार। ठीक है, तो मिश्रण के प्रकार में देखें तो हमें कुछ मिश्रण ऐसे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल एक समान है, एक जैसे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनमें कणों का जो विभाजन है, ठीक है ना, कणों का मिश्रण बोल सकते हैं, विभाजन बोल सकते हैं, वो बिल्कुल एक समान होता है। ठीक है, जैसे बात करें उदाहरण में जल और शर्करा का विलयन हो गया, जल और नमक का विलयन हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिश्रण तो ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उनके कणों का जो घुलना होता है वो असीमित होता है या वो आपस में घुलते नहीं है। तो मिश्रण के कितने प्रकार हमारे पास, एक तो क्या समांगी मिश्रण, एक तो कौन से हैं समांगी मिश्रण, दूसरा कौन सा विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो हमने मिश्रण की परिभाषा पढ़ी कि क्या होते हैं मिश्रण, क्या कहलाते हैं, तत्व और यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। साथ में अगर इनमें उदाहरण देखा जाए कि जो मिश्रण की हम बात कर रहे हैं इनको उदाहरण से समझें, तो उदाहरण में जैसे जल हो गया, ठीक है, जल के अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, खनिज बोल सकते हैं, खनिजों के अलावा और क्या, दूध हो गया। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के मिश्रण है जो कि क्या है 2 या 2 से अधिक तत्वों से या यौगिकों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने मिश्रण के प्रकार देखे, एक तो होते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे क्या होते हैं विषमांगी मिश्रण। पहला कौन सा आ जाएगा, समांगी मिश्रण। ठीक है, कल हमने जब पदार्थ पढ़े थे तो पदार्थ में हमने देखा था कि कण जो होते हैं, कणों के आधार पर हम अवस्थाओं को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भी हम कणों के आधार पर क्या पढ़ेंगे, समांगी और विषमांगी मिश्रण पढ़ेंगे। समांगी मिश्रण में क्या बोल सकते हैं हम, वे मिश्रण जो, या ये कर सकते, या फिर वे मिश्रण जिनमें कण परस्पर पूर्ण रूप से घुलनशील हो, ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब समांगी में कैसे, हमने कहा जिनमें कण क्या हो, परस्पर घुलनशील होने चाहिए। ठीक है, उदाहरण से समझे तो जैसे जल और शर्करा का मिश्रण। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से समांगी मिश्रण है। जब जल और शर्करा यानी कि चीनी को जब आपस में मिलाया जाता है तो इन दोनों पदार्थ के कण आपस में क्या होते हैं, आसानी से घुलनशील होते हैं। दूसरा उदाहरण हम क्या कह सकते हैं, जल और नमक का मिश्रण। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, जल और शर्करा का मिश्रण। दूसरा हमने क्या देखा, जल और नमक का मिश्रण। यहाँ पर अगला एक तो हो गया समांगी, दूसरा जो है विषमांगी मिश्रण।
अब इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। किसके विपरीत हो जाएगी, समांगी मिश्रण के। समांगी मिश्रण में हम क्या कह रहे थे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो परस्पर पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होंगे, मतलब इसकी जो परिभाषा है वो समांगी मिश्रण के बिल्कुल विपरीत लिखी जाएगी। कैसे, इसमें पदार्थ के कण परस्पर पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं। यहाँ पर हमने विषमांगी में क्या कहा कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो परस्पर पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं। ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझे। उदाहरण में क्या आ जाएगा, उदाहरण जैसे जल और रेत के कण। ठीक है, यहाँ पर समांगी में तो हमने क्या कहा कि जल और चीनी होगा, तो जल और चीनी को जब आपस में मिलाया जाएगा तो जल में चीनी मिलाने पर ये क्या होगा, आसानी से मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, जब जल के साथ में क्या देखा जाएगा, चीनी का विलयन, या बोल सकते हैं नमक का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विषमांगी में क्या हो रहा है कि विषमांगी में जो कण है वो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, वो हमें आसानी से आंखों की सहायता से दिखाई देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, ये तो मिश्रण की परिभाषा हुई। मिश्रण के आगे हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में। किसके बारे में, विलयन के। ठीक है, अब ये विलयन क्या होता है, हमने अभी पढ़े समांगी मिश्रण होते हैं और कुछ होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो विलयन जो है वो समांगी मिश्रणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से मिलकर बने होते हैं। तो सब विलयन की परिभाषा क्या, जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ समांगी मिश्रण हो, क्या नहीं होना चाहिए, विषमांगी मिश्रण। उदाहरण में जैसे अभी देखा हमने, जल और नमक हो गया, जल और चीनी हो गया, तो ये सब किसके उदाहरण हैं, समांगी मिश्रण के। तो समांगी मिश्रण मिलकर किसको बनाते हैं, विलयन को बनाते हैं। अब यहाँ पर विलयन की बात करें तो विलयन में होते हैं घटक, विलयन के घटक। घटक की बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाग। विलयन के कितने भाग होते हैं, भाग और प्रकार अलग अलग होते हैं, ये हम जानते ही हैं। तो विलयन के घटक में बात करें तो विलयन के कितने घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से, एक तो हम बोल सकते हैं कि एक तो होता है विलेय। ठीक है, पहला कौन सा, विलेय, और दूसरा कौन सा है, विलायक। दूसरा विलायक। तो इसके घटक में क्या हो गया कि पहला कौन सा आया, विलेय, और दूसरा कौन सा है, विलायक। इसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, हमने कहा कि जल है और जल में हम किसको मिक्स कर रहे हैं, हमने कहा चीनी, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जगह नमक। ठीक है, यहाँ पर दो पदार्थ हैं और दोनों पदार्थों को आपस में मिलाकर के क्या बनाया जा रहा है, हमने कहा विलयन। और विलयन में क्या है, घटक है। तो घटक में जो जल तो है और नमक, जल क्या काम कर रहा है, हमने कहा जल जो है वो घोलने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, घोलने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर चीनी और जो नमक जैसे पदार्थ है वो क्या कर रहे हैं, हमने कहा ये घुलने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, घुलने का। मतलब ये क्या हुए, इनको हम बोल सकते हैं घुलनशील पदार्थ। क्या बोल सकते हैं, घुलनशील पदार्थ बोल सकते हैं।
ठीक है, जो किसी विलयन में घुलने का कार्य कर रहे हो। और यहाँ पर जल क्या हो जाएगा हमारे पास, घुलने का कार्य कर रहा है। तो जो घोलने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे विलायक कहते हैं। ठीक है, और जो घुलनशील पदार्थ है जो घुलने का कार्य कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास, विलय। तो जो दो घटक हमने अभी पढ़े, पहला तो कौन सा आया, विलायक, और दूसरा कौन सा, विलय। अगर इन दोनों की मात्राओं की बात करी जाए तो मात्रा के आधार पर कैसे विभाजित होंगे, हम बोल सकते हैं कि जैसे जब इनका मिश्रण या विलयन बनाया जाएगा तो इनमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है जल की मात्रा ज़्यादा होगी। इसमें भी किसकी मात्रा ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, चीनी और नमक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर विलायक की मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ पर विलय पदार्थ की बात करें तो इसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास विलय और विलायक दोनों परिभाषित हैं। कैसे, विलायक हमने कहा विलयन का घटक होता है, घटक होने के साथ में क्या है, ये किसका काम करता है, घोलने का काम करता है, और इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। साथ में हम क्या बात करें, दूसरा हमारे पास आया विलय। विलय के लिए हमने क्या करा कि घुलने का कार्य करता है और साथ में क्या इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इनकी परिभाषा लिख लेंगे एक बार। विलयन के घटक, पहला कौन सा आ गया हमारे पास में, विलय। ठीक है, विलय में क्या बोल सकते हैं, विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में उपस्थित हो, साथ में और दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, जो घुलनशील पदार्थ होने का कार्य करता हो। घुलनशील पदार्थ के रूप में कार्य करे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में विलय के क्या परिभाषा आ गई कि विलयन का वह भाग होगा जो कम मात्रा में उपस्थित होगा और घुलनशील पदार्थ के रूप में कार्य करे। दूसरा घटक कौन सा है, विलायक। ठीक है, विलायक की बात करें तो विलायक क्या होगा, विलयन जो कम मात्रा में हो वो तो क्या विलय, यहाँ पर इसका बिल्कुल विपरीत कर देना है, क्या हो जाएगा, विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। साथ में विलायक में हम और क्या बोल सकते हैं कि घुलनशील, मतलब घुलनशील पदार्थ को घोलने का कार्य करे। विलायक क्या करेगा, घुलनशील पदार्थ को घोलने का कार्य करे। ठीक है, यहाँ पर विलय और विलायक दोनों क्या हो गए, हमने कहा घटक हो गए। घटक मतलब भाग हो गए, और भाग किसके, विलयन के। क्या बोल सकते हैं कि जो कम मात्रा में होगा वो तो क्या होगा, विलय होगा और घुलनशील पदार्थ के रूप में कार्य करेगा। दूसरा क्या, विलायक। विलायक जो अधिक मात्रा में हो, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, और साथ में क्या करे, घुलनशील पदार्थ को घोलने का कार्य करे। दोनों को एक बार उदाहरण से और लिख लेंगे। उदाहरण क्या हो सकता है, जल और नमक। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जल और शर्करा का विलयन। दोनों में देखा जाए तो जल की मात्रा अधिक होती है, और जो पदार्थ है जैसे नमक और शर्करा हो गया, इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। जिसकी अधिक मात्रा है वो तो क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, विलायक।
अधिक मात्रा विलायक, ठीक है, और जिसकी कम मात्रा है इसे हम क्या बोल सकते हैं, विलेय। क्या बोल सकते हैं, विलेय बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, विलयन पढ़ा। विलयन में क्या देखा हमने, विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से मिलकर बने होते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समांगी मिश्रण जो होते हैं उनमें कण जो है, पदार्थों के कण जो है वो आपस में पूर्ण रूप से घुलनशील दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये मिश्रण जो समांगी होते हैं उनमें विलयन में घटक होते हैं। घटक कौन से, एक तो होता है विलेय और एक कौन सा होता है, विलायक। विलेय की अभी हमने बात करी, मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होती है, हमने कहा अधिक होती है, अधिक होती। यहाँ पर विलयन जो पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ेंगे, विलयन के गुण। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा हमारे पास में, विलयन के गुण, ठीक है। विलयन के गुण में क्या, विलयन की विशेषताएं बोल सकते हैं कि कौन कौन से विशेषताएं होती हैं, या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई मिश्रण विलयन है या नहीं है। तो पहला गुण क्या आ जाएगा इसमें, विलयन समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, जो हमने अभी पहले पढ़ा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, विलयन में कणों का आकार, कणों का आकार 1 nm, nm का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो विलयन है, विलयन में कणों का आकार क्या होता है, 1 nm से भी कम होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर से भी कम है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इन्हें हम आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। विलयन के कणों का आकार, कणों का आकार छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण इन्हें आंखों की सहायता से, आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से, पहला कौन सा कि विलयन जो है समांगी मिश्रण होते हैं, किस प्रकार से होते हैं हम समझ ही चुके हैं अभी। दूसरा हमने कहा कि विलयन के कणों का जो आकार है, जो पदार्थ के कणों की बात हम कर रहे हैं, उसका जो आकार है वो क्या है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और 1 नैनोमीटर से भी कम होने के कारण इन्हें हम क्या नहीं कर सकते, इन्हें हम आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, विलयन के कणों का आकार, कणों का आकार छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण ये प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं। मतलब क्या इस पॉइंट का, हमने कहा कणों का आकार कितना है, हमने कहा 1 nm है, 1 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर है, कम होने के कारण मतलब क्या, आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। आंखों से भी नहीं देखा जा, मतलब इतना छोटा है कि इनमें से अगर प्रकाश की किरण को गुजारा जाए, किससे, विलयन से, तो ये क्या नहीं करेंगे, इसकी किरण को नहीं फैलाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट,
विलयन को मिश्रित कर छोड़ देने पर इनके कण नीचे की ओर नहीं बैठते हैं। नीचे की ओर नहीं बैठते हैं मतलब क्या, इनके छोड़ देने पर, यानी कि स्थायी छोड़ देने पर, ठीक है। मिश्रित करने के बाद में स्थायी छोड़ देने पर इनके कण जो है वो नीचे की ओर नहीं बैठते, मतलब क्या हो गया, विलयन स्थायी होते हैं, ठीक है। ये विलयन के गुण हैं जो हमने पढ़े हैं, एक बार वापस से देखेंगे एक बार। पहला कौन सा था कि विलयन समांगी मिश्रण होते हैं, विलयन के कणों का आकार 1 nm से भी कम होता है, ठीक है। और 1 nm मतलब नैनोमीटर से भी कम होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण जो है इन्हें आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट, विलयन का आकार छोटा होने के कारण में प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। साथ में मिश्रित करके छोड़ देने पर ये नीचे की ओर नहीं बैठते मतलब क्या, एक प्रकार के क्या होंगे, ये स्थायी विलयन होंगे, ठीक है। इसके आगे जो है इसी चैप्टर को हम कल की क्लास में पूरा करते हैं, ठीक है। थैंक यू।